ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्म कलंक डहेवी। अपालद्दौ जेड़ परु ते परम पड़वेवी। सब कर्म मल का नाश हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 3। देखो क्या कहते हैं। समय सार में कहा है कि सिद्ध परमात्मा को कौन नमस्कार कर सकता है। जिसने अपने हृदय में श्रद्धा ज्ञान में विकार आदि मेरे में नहीं है। मैं पूर्णानंद सिद्ध समान शक्ति रूप से हूँ। इस प्रकार सिद्धों की स्थापना, सिद्धों को स्थापित किया है, वही सिद्धों को वास्तविक नमस्कार कर सकता है। सिद्ध ऊपर सिद्धालय में होने पर भी उन्हें सिद्धों को नीचे उतारा है। प्रभु पधारो पधारो मेरे आंगन में पधारो। आहा, सिद्धों को आदर देने वाला आंगन कितना उज्जवल होगा। राजा आवे तो भी आंगन कितना साफ करते हैं। अनंत अनंत सिद्धों को मैं वंदन करता हूँ, आदर करता हूँ, अर्थात इनके अलावा राग का, अल्पज्ञता का, निमित्त का आदर मैंने दृष्टि में से छोड़ दिया है। हमारा आंगन हमने उज्जवल किया है। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री कि जैसे अपने यहाँ पर कोई मेहमान आवे, कोई राजा आवे, सम्राट आवे, तो अपन बढ़िया से बढ़िया अपन जो घर बढ़िया से बढ़िया शुद्ध कर सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं, वो वहाँ करते हैं। तो फिर अपने आंगन में कौन आ रहे हैं, अपने हृदय में किसको बुलाना चाहते हैं अपन? अनंत सिद्धों को, एक सिद्ध को नहीं, अनंत सिद्ध परमेष्टि को बुलाना चाहते हैं। तो फिर कैसे हम अपने हृदय को कैसे साफ करें, कैसे पवित्र करें? तो क्या कहते हैं, राग का, अल्पज्ञता का, निमित्त का आदर मैंने दृष्टि में छोड़ दिया है। ये अपने आंगन को, अपने हृदय को साफ करने का उपाय है। अभी क्या कह रहे, राग का माने, राग का आदर माने विकारी भावों को अपना मानना। शुभाशुभ भाव मेरे हैं, मेरे द्वारा किए गए हैं, शुभ भाव अच्छे हैं, इनका फल अच्छा है, ये कहलाता है राग का आदर। समझ में आया? और ये शुभाशुभ भाव मेरे नहीं हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इनसे भिन्न चैतन्य हूँ, ये कहलाता है ज्ञायक का आदर। ख्याल में आया? तो अपन राग का आदर करते हैं कि ज्ञान का आदर करते हैं, ये अपने को निर्णय करना चाहिए। अगर अपन राग का आदर करते हैं तो अपनी परिणति में सिद्ध भगवान कभी भी आने वाले नहीं हैं, अपने को कभी भी आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। शुभ भाव में जरा भी धर्म बुद्धि, शुभ भाव में जरा भी हित बुद्धि, शुभ भाव में जरा सा भी अच्छापना लगता है, तो ऐसी परिणति में गुरुदेव श्री कहते सिद्ध भगवान नहीं आ सकते। तो ये कहलाता है राग का आदर। और अब हमने राग को छोड़ दिया, राग में से एकत्व तोड़ दिया। ये जो मोह राग देश के भाव हैं, ये मेरे भाव नहीं हैं, ऐसा भेद ज्ञान जिस जीव ने किया है उसने राग का आदर करना छोड़ दिया। और जिसके ऐसा भेद ज्ञान नहीं है तो वो कितने ही सिद्ध चक्र विधान करे और सिद्ध चक्र विधान करने को अच्छा माने, तो ये राग का आदर हो गया। समझ में आया? उस राग सिद्ध चक्र विधान में अपने राग की पूर्ति करे, अपनी कसाई की पूर्ति करे,
अपने अहंकार की पूर्ति कर, मैंने सिद्ध चक्र विधान कराया, इस बार मेरी तरफ से सिद्ध चक्र विधान होगा, ऐसे अहंकार से भरा हो तो वो काय का आदर कर रहा है? राग का आदर कर रहा है। तो हमारे सिद्ध प्रभु अंगना में आओ, वे नहीं आने वाले। हमारे आंगना में आए मुनिराज, हमारे आंगना में आए सिद्ध प्रभु, भजनों में बोल लो लेकिन सच्चे हृदय में वो उतरने वाले नहीं है। क्यों हैं? हाँ, पहले अपना हृदय साफ करना पड़ा। और हृदय साफ करने का मतलब अशुभ से बच के शुभ में आ जाना, घर छोड़ के मंदिर आ जाना, ये हृदय का साफ होना नहीं है। समस्त राग पुण्य पाप दोनों को हे जाने माने और अनुभव करे। और मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। राग देश क्रोध मान माया लोभ ये मेरे भाव मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी श्रद्धा से हृदय पवित्र होता है। और अगर ऐसी श्रद्धा नहीं है तो वो सिद्ध भगवान नहीं आएंगे। आया समझ में? तो एक तो राग का, फिर अल्पज्ञता का। जी अल्पज्ञता क्या है? अल्पज्ञता माने क्षयोपम ज्ञान वाला अपने को मानना। मेरे को कम ज्ञान है, मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, ऐसा क्षयोपम ज्ञान से अपना आकलन करना, अपने को छोटा बड़ा मानना। ये भैया बहुत बड़े, इनको संस्कृत आती है, इनको प्राकृत आती है, इनको तो बहुत गाथाएं याद हैं, इनको तो शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, इसलिए ये बड़े हैं। और मेरे को शास्त्रों का ज्ञान, इसलिए मैं छोटा हूँ। ये कहलाता है अल्पज्ञता का आदर। समझ में आया? पर्याय दृष्टि से देखना है। अब और कह देगा अल्पज्ञता और निमित्त, अभी निमित्त का ही बता रहे। अल्पज्ञता का समझ गए? चारित्र में, क्रियाकांड में, ज्ञान में अपने को इन कारणों से हीन दीन देखना, ये कहलाता है अल्पज्ञता का आदर। अपूर्ण देखना, उसी का अर्थ अपूर्ण देखना। अपूर्ण देखना माने पर्याय दृष्टि से देखना कि साहब आपको पता है रात में पानी नहीं पीते, ये साहब ऐसा करते, ऐसा मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। तो ऐसी अल्पज्ञता का जो आदर करेगा, जो पर्याय दृष्टि से अपने को देखेगा, क्षयोपम ज्ञान से अपने को छोटा बड़ा मानेगा, उसके आंगना में सिद्ध प्रभु नहीं आ सकते, उसके हृदय में सिद्ध प्रभु नहीं विराज सकते। इस सिद्ध भगवान को बुलाने की विधि चल रही है। अगर अपने हृदय में विराजो श्री भगवान, तो हृदय में वे तभी विराजेंगे जब हमें जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा भाषित हो। और अगर हमें वैसा वस्तु स्वरूप भाषित नहीं हो रहा है, हम सुन भले ही लेते हैं लेकिन अंदर से मान्यता नहीं बदलते, तो हमारे अंदर में कभी भी अपनी परिणति में सिद्ध भगवान आने वाले नहीं हैं, चाहे हम कितने ही सिद्ध चक्र विधान करा लें। ठीक है, अल्पज्ञता की बात हो गई। अब है निमित्त का आदर करना। निमित्त का आदर करना माने देव सास गुरु मेरा भला कर देंगे, इनसे मेरा भला हो जाएगा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। हे भगवान तुम ही मुझे सुखी करने वाले हो, ऐसी मान्यता पूर्वक वो निमित्त की दृष्टि करके खड़े रहे। गुरु मेरा भला कर देंगे, तारा है सारा जमाना, वीरा हमको भी तारो। हमने सुना तुमने सीता को तारा है, जंगल का करके बहाना, वीरा हमको भी तारो। समझ में आया? भजन में व्यवहार नए के कथनों से, उपचार से ऐसा कहने में आता है, कहना भी नहीं हालांकि, लेकिन नहीं रहा जाए तो कहने वाले को तो नहीं रोका जा सकता। डॉक्टर साहब तो कहते थे कि व्यवहार का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कम से कम अध्यात्म के क्षेत्र में तो व्यवहार का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कि साहब क्यों नहीं करना चाहिए? भाई हमें जब वो मान्यता बनानी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, जब ये वस्तु का स्वरूप है, तो हम ऐसे भजन क्यों बनाए जिसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता दिखे? करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना, इसकी जगह में ऐसा क्यों ना बनाए? भगवान आप किसी की पार नहीं लगाते, अगर अपनी पार लगाना है तो अपने आत्म को जाना, ऐसे बनाओ ना। समझ में आया? मैंने अपन जो श्रद्धा अपने को अंदर में रखनी है
अपन बाहर में भी वही बोल बोले ना, अपन को श्रद्धा तो रखनी है कुछ और अपन बोल बोलते हैं कुछ और, तो ये गलत है ना फिर अपना। हम जब जानते हैं कि भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, तो हम भले बुरे के भजन लिखें क्यों। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बाबा मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं। अब ये सुनने में तो अच्छे लगते, अच्छे क्यों लगते? ताली बजाने के लिए। सुनने ही नहीं, ताली बजाने, सुनने में अच्छे से लगते। हमारी अनादि काल से यही मान्यता है। अपने को दीनहीन समझा, अपने को रोगी दुखी कमज़ोर समझा, और कोई बाबा मेरी पीड़ा हर लेंगे, कोई मेरे दुखों को पहचान लेंगे, कोई पंडित जी मेरा भला कर देंगे, कोई महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, तो वो भजन भी ऐसा ही। तो वे अपन को भजन बड़ा अच्छा लगते हैं। कोई पंडित जी मिल जाए, पंडित जी जरा हाथ देख दो हमारा, अपन कहाँ दीनता से नहीं भरे। कोई डॉक्टर मिल जाए, अरे कुछ ऐसी दवाई बताओ यार सही, अपन को जो मिले, वकील मिले तो यार तुम्हारा नंबर दे दो, कभी तुम्हारी भी जरूरत पड़ सके। माने हर जगह अपना भिखारीपन चालू है। कोई बड़ा सेठ मिले, अरे बड़े सेठ जी का नंबर ले लो, कभी काम आ सके। भीम गली में कुर्सी डाल दो इनको, समय के लिए वनडे है। सेठ जी पहचानते हो आप हमें? के लिए मैं तो नहीं पहचान। अरे सेठ जी मैं आप मेरा ध्यान रखो सेठ जी। और मौका दे के कहता है 2 लाख रुपए दे दो, समझ में आया? 5 लाख रुपए दे दो। भिखारी है ना ये। क्यों? अनादि काल से अपने को ये दर दर का भिखारी बनाया इस भगवान आत्मा को, अज्ञानता के कारण। डॉक्टर मिले तो दवाई पूछे, वकील मिले तो कानून पूछे, समझ में आया कि नहीं आया? नेता मिले तो पद पूछे कि कैसे काम करना है, किसका काम चलने वाला है? पुलिस वाला मिले तो हाँ जी चाय पान खरा दे, कभी मौका पड़ जावे है, समझ में आया? सेठ मिले है, इंजीनियर मिले तो उससे बना के रखता है, ये कभी काम आ जाएगा, ये भी आदमी काम का है। इसलिए आदमी भी जानता है कि हमारी खुद की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो पहले वो अपना परिचय पैसे से देता है कि भाई हमारा नाम विवेक कुमार है। तो अपन कहते क्या करें, फिर वो साथ में कहता भाई साहब हम बहुत बड़े जाने माने, समझ में आया नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है हमारी, हाँ ये परिचय से। अच्छा हाँ, फिर उसकी चाल बदलती है, इसके पास माल है तो फिर इससे बात करी जा सकती है। कभी कभी देखना आपको किसी का फ़ोन आवे तो आप फ़ोन करें और वो ऐसा कहे कि हम ये बोल रहे, तो हाँ ठीक है बोलो। फिर वो कहे कि साहब कोई ऐसा ऐसा प्रश्न है कुछ, हाँ ठीक है। और फिर वो एकदम से कहे भाई साहब मैं वहाँ का ट्रस्टी हूँ, समझ में आया? वहाँ का अध्यक्ष हूँ, वहाँ का उपाध्यक्ष हूँ, वहाँ मेरे साहब हमारे तो इतना वो बड़ा कारखाना है 10 करोड़ का। हाँ, फिर ऐसा सुन के ये कुछ है ऐसा लगता है, और अगर उसके बिना वो परिचय दे तो लगता कुछ भी नहीं है। तो आचार्य कहते हैं ऐसी अल्पज्ञता ये अंदर भरी पड़ी है, मैं दीनहीन हूँ, तुम मेरा भला कर दोगे, तुम मेरा भला कर दोगे, तुम मेरा भला कर दोगे, ये मान्यताएं भरी पड़ी है। इसलिए जहाँ भगवान के सामने खड़ा करो तो वहाँ पुण्य की भीख मांगता है, नहीं समझे? महाराज के सामने करो तो कह रहा महाराज पीछे रख दो, महाराज पीछे रख दो, महाराज। अब महाराज कह रहे कोई बात नहीं यार, आशीर्वाद नहीं महाराज तुमने उसके ऊपर तो पीछे रखी थी। ऐसा बिल्कुल एकदम मूर्ख चंद है वो, डरा है ना बेचारा, वो सोचता है कि पीछे रखने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। बताओ वो कौन से शास्त्र में लिखा है कि पीछे आशीर्वाद, पीछे से आशीर्वाद देते मुनिराज? कहाँ लिखा बताओ? पीछे तो उनका संयम का उपकरण है, वो आशीर्वाद देने का, सिर पर रखने का उपकरण थोड़ी है। पीछे और जो कमंडल है मुनिराज के, वे काय के लिए? जो कमंडल है वो शुचिता के लिए, समझ में, शुद्धि के लिए, और जो पीछे है वो जीवों की रक्षा के लिए। वे आशीर्वाद देने के लिए पीछे कब से आ गए, लेकिन अभी वो पीछे नहीं रखे सिर पे महाराज तो चैन नहीं पड़ते। और आजकल फिर वो पीछी बिकती है बोली लग के, जब वो पीछी परिवर्तन होता है वो 5-5 लाख की बोली कमंडल की भी समझ में आप। और सुनो ये आजकल हर ही साल पीछी परिवर्तन का कार्यक्रम चालू हो गया, एक बड़ा एकदम बड़ा कार्यक्रम बना है, जबकि उसका कोई कार्यक्रम नहीं है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि 1 साल में उनको चेंज करनी है।
वो तो पिछी खराब हो जाए, चाहे वो 2 साल में हो, चाहे 3 साल में हो, चाहे 4 साल में होए, और बस चुपचाप शराब हका के उनको पिछी दे देते। अब उसका भी इतना तामझाम, इतना तामझाम कि पूछो मत। घर में ला के रख दी पिछी और चल रहे पूरे सप्त व्यसन के पाप, क्योंकि पिछी तो मिल गई 5 लाख दे के। सप्त व्यसन के पाप तो 5 लाख दे के नहीं छूटते। नहीं समझ में आया? वो तो आत्मस्वरूप समझे तो ही छूटेंगे। पैसे की दम पे तुम पिछी खरीद सकते हो, पैसे की दम पे संयम नहीं ला सकते। समझ में आया कि नहीं आया? पैसे के दम पे तुम महाराज से अपने ऊपर पिछी रखवा सकते हो, लेकिन पैसे से तुम संयम नहीं खरीद सकते। महाराज खूब ढेर आशीर्वाद दे दे, तुमने 5 लाख की बोली दे दी, और मुनिराज खूब आशीर्वाद दे दे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या होता है उनके कहने से? जब मेरे अंदर पाप चल रहा है, जब मेरे अंदर पापों की स्थिति बनी हुई है, तो उनका आशीर्वाद क्या कर लेगा? और अगर मैं वास्तव में मोक्ष मार्ग में लगा हुआ हूँ, सच्चा आत्मार्थी हूँ, तो उनका आशीर्वाद क्या कर लेगा? समझ में आया? पुत्र सब क्या, पुत्र कपू, हाँ पुत्र सपूत, ऐसा क्या, पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत, हाँ वो पुत्र से गलती हुई, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे बात ये कहीं सपूत और कपूत, कि सपूत है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, वो खुद ही कर लेगा, और कपूत है तो संचय करने की क्या आवश्यकता, सब बर्बाद कर देगा। ऐसे ही अगर अपन को भगवान आत्मा की सच्ची दृष्टि है, तो मुनिराज का आशीर्वाद हम ही को मिल रहा है, चाहे हम उनके पास गए और चाहे नहीं गए। और अगर हमारे पास आत्मा की दृष्टि नहीं है, तो हम मुनिराज के साथ भी बैठे रहें, रात दिन उनकी सेवा भी करते रहें, तो भी हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्योंकि साथ में रहने से क्या संबंध है? पूज्य गुरुदेव श्री के साथ बहुत लोग रहे, उनकी व्यवस्था देखते रहे, लेकिन वे व्यवस्था ही देखते रहे। जो गुरुदेव श्री बात समझा रहे थे वो समझी हो तो बात की बात है, और अगर नहीं समझी तो चाहे वो हो सकता है कि आज हमने समझ ली हो तो हम निहाल हो गए। एक है संगत गुण फल उपजे, और संगत गुण फल जाए, और बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिका है। हाँ बस आगे समझ में कि नहीं, एक ही भाव बिकते हैं। फिर भी संगत संगत में गई वो तो फिर उसी भाव बिक जाएगी। ऐसे ही अपन को ये निमित्त की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए राजेश जी। ये अंदर से जब लेट आए ना आप थोड़े से, आप लोग सब, ये चर्चा ये चल रही है कि सिद्धों को अपनी परिणति में बुलाना है। क्या चर्चा चल रही है? सिद्ध भगवान को अपनी परिणति में बुलाना है। तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान अपनी परिणति में कैसे आएंगे, उसका उपाय बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि राग का आदर करोगे तो सिद्ध भगवान परिणति में नहीं आएंगे। फिर दूसरा क्या बता रहे, अल्पज्ञता का आदर करोगे तो सिद्ध भगवान परिणति में नहीं आएंगे। और तीसरा क्या बता रहे, निमित्त का आदर करेंगे तो सिद्ध भगवान परिणति में नहीं। अभी निमित्त का आदर समझ गए? निमित्त का आदर माने पर से अपना भला मानना। देव शास्त्र गुरु मेरा भला कर देंगे, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा है भगवान के सामने, भगवान मेरा भला कर देंगे, भगवान मेरा भला कर देंगे। तो ऐसी निमित्त की दृष्टि शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के आत्मा सीखना चाहता है। इस शास्त्र की दृष्टि गुरुओं के आशीर्वाद से मुनिराज मेरे ऊपर पिछी रख देंगे, समझ में? मुनिराज का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। ये सब कहलाती है निमित्त की आदर की दृष्टि। ये ऐसी दृष्टि अगर हमारी है तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और अपने अपने को अपन चेक कर लें कि अपनी है कि नहीं। नहीं समझ, मुनिराज अगर पीछे रखें तो अपन को रखवाना है कि नहीं रखवाना है। लेकिन अपन तो बिल्कुल पीछे रखवाने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए और वो पीछे घर में रखने के लिए व्याकुल है। समझ में आया? तो ऐसी दृष्टि वाले की दृष्टि में कभी सिद्ध परमेष्टि आने वाले नहीं है, चाहे वो कितने ही सिद्ध चक्र विधान करा ले। वो अगर अपने को सिद्ध चक्र विधान करने से बड़ा मानता है, सिद्ध चक्र विधान करने से अपने को धर्मात्मा मानता है, तो इसी का नाम अधर्मात्मा है। समझ में आया? आया? क्लियर हो गई? तो राग का आदर नहीं करना,
शुभ अशुभ भाव परिणति में होते हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन उनका आदर नहीं करना, शुभ भाव में धर्म नहीं मानना, शुभ भाव में संतुष्ट नहीं होना। धर्म तो नहीं मानना, लेकिन शुभ भाव करके, पूजा करके, दयादान करके, स्वाध्याय सुन के अगर मन में संतुष्टि आती है तो वो भी उस का आदर ही है। तो फिर साहब दयादान पूजा भक्ति आवे तो क्या करे? ये जानो कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो राग आता है, ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। लेकिन तुमने तो कमजोरी को ताकत समझ लिया, पूजा पाठ को ताकत बना ली अपनी, उसको अहंकार का कारण बना। हम रोज पूजा करते, तुम नहीं करते। अरे ऐसा क्यों करते हो? तुम करते हो, दूसरा नहीं करता, तो क्या हुआ? करता तो दोनों ही नहीं हो। ये बात अपने को स्वीकार नहीं होती। अंदर से कल बताया था ना कि अपन को निमित्त की दृष्टि नहीं टूटती है। ये ऊपर ऊपर से शास्त्रों से अपन को लगता है कि हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, लेकिन जब अपन प्रयोग करने जाते हैं, हालांकि अपन प्रयोग करने जाते ही नहीं, क्योंकि प्रयोग करने जाते हैं तो डर जाते हैं। देखो, अपने को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है? बताओ देवेंद्र जी, है? साहब है कि नहीं का प्रश्न का है, हमने सोचा ही नहीं। हमने उस शास्त्रों से पढ़ी है, गुरुदेव से सुनी है, तो हमने मान ली। भाई इसको मानना नहीं कहते। देखो, गुरुदेव का अनुभव हमारे काम आने वाला नहीं है। अभी अपन ने 2-3 दिन पहले चर्चा ली थी कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश तुम्हें इतना आनंद दे देता है, तो तुम कल्पना करोगे जो अनुभव में आ जाए तो कितना देगा। नहीं समझ? तुमने जरा सी गुरुदेव की बात स्वीकार करी, उनकी बात से स्वीकार करी, तो ही चित्त में अनंत शांति पैदा हो गई, अनंत आकुलता मिट गई। अगर मैं ये अनुभव से श्रद्धान कर लूँ तो कैसा आनंद आएगा। जिसकी चर्चा मात्र सुनने से अनंत आकुलता क्षण भर के लिए विलीन हो जाती है, अगर मैं वो अनुभव में वो बात समझ लूँ तो अनंत काल के लिए अनंत आकुलता चली जाएगी। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो अभी अपने को चेकिंग करना चाहिए कि हमें उन तत्वों की श्रद्धा हुई कि नहीं हुई। एक एक राग में एकत्व बुद्धि चल रही है क्या? शुभ भाव में धर्म बुद्धि चल रही है क्या? क्रिया का कर्तापन चल रहा है क्या? ये चेकिंग करो अपनी। अगर अपन ने ऊपर जो पूजा हुई, जो भाव हुए, उसके कर्ता अपन है क्या? वो जो सामग्री चढ़ाई वो अपनी योग्यता से चढ़ी कि हमने चढ़ाई? आप बोलने को तो बोल दोगे कि अपनी योग्यता से चढ़ी, लेकिन अनुभव में जाके देखो कि हमने वैसा माना क्या। और अगर नहीं माना तो मिथ्या तो बना हुआ है। और ये फिर दूसरी बात, बना हुआ नहीं है। प्रश्न ये है कि इतने भव तो अनंत काल तो गया, अब इस भव में भी 25-30 साल तो हमारे गए, 50 साल तो गए। अब अभी भी हमारी दृष्टि नहीं सुलझी, तो फिर हम कहाँ सुलझाएंगे? और हम कहने को तो मोक्षु बन गए, कहने को तो कांजी स्वामी वाले बन गए, लेकिन अपन को अंदर से पूरे कांजी स्वामी स्वीकार नहीं हुए। आधा अधूरा गुरु को स्वीकार करना मिथ्यात्व का लक्षण है। क्या? आधा अधूरा समझ गए कि गुरुदेव की कुछ बातें तो ले ली जो तुम्हारे अनुकूल पड़ी, और जो तुम्हारे बातें अनुकूल नहीं पड़ी उसमें तुमने गुरुदेव को छोड़ दिया। इसका मतलब तुम गुरु से ज़्यादा समझदार हो। क्यों? एक बात बताओ, परीक्षा देने वाला बड़ा होता है कि परीक्षा लेने वाला? बताओ नीरज जी, क्या बोला मैंने? स्कूल में बच्चों की परीक्षा होती है तो परीक्षा कौन लेता है? टीचर। तो टीचर बड़ा है कि वो बच्चा देने वाला परीक्षा? टीचर बड़ा है ना, पक्का। तो यहाँ तो अपन गुरु की परीक्षा लेते हैं, तो गुरु बड़ा हुआ कि अपन? बताओ भाई, गुरु की परीक्षा जब आप ले सकते हो, आप में इतनी पहचान करने की ताकत है कि गुरुदेव को क्या बोलना चाहिए था और क्या नहीं बोलना चाहिए था, तो इसका मतलब आप तो गुरुदेव से भी 2 कदम आगे हो। हाँ बस ठीक बात है। तो जे में हमारा वायदा वही हमारा कायदा, यही है संसार का वायदा है। क्या हो गया?
काम हो गया। हाँ, जिसकी परिणति में ये चल रहा है कि जिसमें हमारा फायदा वही हमारा कायदा, समझ लो यही है संसार में रहने का असली वादा। समझ में आया? इसी वादे से रहोगे संसार में। ये स्वार्थ वृत्ति तुम्हें संसार में रखेगी, चार गति में घुमाएगी, अंदर में कितने उस देखो भाई साहब, चेतन तुम तो चतुर हो, काय भय मतिहीन। इतने अच्छे से सुनाते थे उत्तम चंद पंडित जी, अब नहीं रहे, बहुत अच्छे सुनाते थे। मुझे तो यही लाइन याद है, उसके आगे की हमने लिखवाई थी उनसे, वो रखी होगी कहीं, तो वो उसमें बहुत अच्छा सुनाते थे कि चेतन तुम तो चतुर हो, फिर तुम ये मतिहीन क्यों हो रहे हो। मतिहीन माने तुम ये संसार में संजोगों में क्यों रम रहे हो, क्यों इतनी भगवान आत्मा की बात सुनकर भी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है, क्यों नहीं चेत रहे हो। ये ज्ञान कला तुम्हें मिली है, पशुओं को देखो वो बोल नहीं सकते, अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते। पता है आपको, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य को ये वरदान दिया है कि वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सके, वो अपनी दशा अंदर की आपसे कह सके। अरे जानवर कुत्ता कितना ही बढ़िया से बढ़िया लखपति अरबपति के घर में पल रहा हो, लेकिन एक शब्द बोलने की शक्ति उसको नहीं दी, वो कह कुछ नहीं सकता। ये आप क्या समझते हो, ये आपको बोलने की शक्ति जो मिली है ये दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है, और जो सुनने की शक्ति मिली है ये दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है, और समझने की शक्ति मिली है ये दुनिया का सबसे बड़ा वरदान। रुपया पैसा मकान, सोचो, कल्पना करो, आप ऐसा अरबपति बनना चाहोगे क्या कि आपके आगे पीछे सारे नौकर लगे हों, आपको हर चीज़, आपको बिल्कुल एकदम A to Z सुबह से शाम तक, लेकिन आपका ज्ञान आपसे अलग कर दिया जाए, बस आपकी एक ज्ञान की नस काट दी जाएगी, बस आपका ज्ञान काम नहीं कर, बाकी सुख आपको सब दिया जाएगा। बोलो कौन है आप में से राजी? तो देख लो, फिर इतना समझ में आ जाना चाहिए कि बाप रे बाप, इससे अच्छे तो झोपड़ी में रह लेंगे लेकिन ज्ञान के साथ रहेंगे। दुनिया में एक बात बताओ, सच बात बताओ, अपने हृदय पे हाथ रखाओ। मुकेश अंबानी का एक लड़का है ना, वो अभी गंगा जी में डुबकी लगा रहा था बेचारा, 4 आदमी पकड़ के लगवा रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें ये मोटापा साथ में मिले, बीमारी साथ में मिले, और को अंबानी के लड़के बन जाओ, कितने लोग तैयार हैं? तुम्हें पैसे की बहुत महिमा है ना, तो बन जाओ। भाई साहब आप भी जानते हो ये बात कि हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा, हमें नहीं होना है ऐसा। तो श्री गुरु कहते समझो तुम्हारी जो असली चीज़ है वो तो तुम्हें मिली हुई है, और ऐसे में अपन को ये योग सार मिला, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी मिली, समय सार मिला, तत्व ज्ञान मिला, सुनने समझने की शक्ति मिली। अपन कितने भाग्यशाली जीव हैं। लेकिन अपन अगर ऐसे भाग्यशाली होने पर भी अंबानी को भाग्यशाली माने, अडानी को भाग्यशाली माने, तो अपन की वास्तव में बुद्धि दिवालियापन से ज़्यादा नहीं, अपने बिल्कुल दिवालियापन है। अपने इतने भी विवेक बुद्धि अपने अंदर नहीं है कि सुख माने क्या, क्या है सुख का लक्षण है। अपन इतना नहीं पहचान पा रहे स्वाध्याय करने के बाद भी, फिर भी उसी अहंकार के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए। जब इतना तो निर्णय कर लो कि अडानी अंबानी सुखी नहीं है मेरी नज़र में, जो समय सार सुन रहा है वो सुखी है, तो हमें समय सार सुनना चाहिए कि दूसरे कामों में लगना चाहिए। पकड़ में आया? तो अपनी अंदर में परिणति चेक करो कि हमारे अंदर अनुभव में हमें वो स्वीकार है कि नहीं। अगर अपन गुरुदेव श्री की गलती निकाल सकते हैं तो हम गुरुदेव से 2 कदम आगे हो गए। भाई साहब आप कोई और गुरु तलाश करो फिर। नहीं समझ में आए? बात तो सच्ची है ना यार। अगर आप मेरा आकलन कर सकते हो, आप मेरे प्रवचन में बैठ के मेरा आकलन कर सकते हो कि विवेक जी ने आज ये सही बोला, विवेक जी ने आज ये गलत बोला, तो इसका मतलब आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। आप खाली नीचे बैठे हो, समझ में आया? लेकिन आप बैठे मेरे ऊपर हो। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप नीचे बैठे हो, मैं ऊपर बैठा, लेकिन अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो तो ऐसी बात है कि आप सब लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो बैठ के, और एक एक आदमी मेरे पे आँख गड़ा के बैठा हुआ, ये बोलना, ये मत बोलना। इसका मतलब तुम्हें हमसे ज़्यादा सब पता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर अपन गुरु को इस भाव से सुनेंगे तो अपन कहाँ पहुँच पाएंगे, कब पहुँच पाएंगे? इसलिए मुमुक्षुओं में स्वाध्याय का फल प्रकट नहीं हो रहा,
क्योंकि जिस समर्पण भाव से अपने गुरु को सुनना चाहिए, जितनी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए, वो तो हमारे अंदर है ही नहीं। अब नहीं है तो अपन सुनसान के घर चले जाते और अपन कहते हाँ आज विवेक ने ठीक बताया, आज सही ले रहा था वो, कल तो सही नहीं बता रहा था, आज ठीक बताया उसने। इसका मतलब भाई साहब आप कल का भी जानते हो, आज का भी जानते हो, सब जानते हो, तो आप ऐसे विवेक को सुन क्यों रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। अगर डॉक्टर से ज़्यादा दवाई हम जानते हैं तो भाई साहब वो डॉक्टर के पास जा क्यों रहे। मान के चलो डॉक्टर पर्चे पे दवाई लिखे, और ऐसा होता है ना आजकल गूगल महाराज आ गए तो लोग वो दवाई गूगल पे डाल देते हैं। अब आप देखते हो गए, मैंने तो मांगी थी सर्दी जुकाम की, समझ में आया, या पेट दर्द की, और गूगल में इस पे इसके बारे में लिखा ये दवाई खाने पर आपका जो है हार्ट में कोई वो चीज़ हो, तो आप कहते क्या हो रहा है, अरे तो अपन डॉक्टर से कहो कि भाई साहब इसमें तो कुछ और लिखा रहा है, अरे दिमाग खराब मत कर, जाके खा ले अपना। समझ में आया, पढ़ना कभी जो दवाई लिखता है उसमें 50 बातें एक्स्ट्रा लिखी होती है गूगल में, अपन कहते हैं यार पता नहीं क्या क्या लिखा है इस दवाई, तो अरे भाई साहब वो 1000 दवा काम करती है और उस डॉक्टर को पता है वो किस लिए दी है। और अगर अपन डॉक्टर बनेंगे तो फिर डॉक्टर तुम्हें कहेगा निकलो यहाँ से। लेकिन अपन स्वाध्याय में उस देखो, लोग कहते हैं कि गुरुदेव के प्रति जो हमारा भाव था वो जो सुनाते थे, वास्तव में गुरु कुछ नहीं करता, गुरु के प्रति जो आपकी श्रद्धा है काम तो वो करती है। देखो अभी उदाहरण दे दूं मैं, अभी आप लोग यहाँ बैठे हो और आप लोगों में से जिसका मेरे प्रति जैसा भाव होगा उसको ये प्रवचन वैसा समझ में आ रहा होगा। और अभी यही प्रवचन जब रिलीज होगा 10-11 बजे तो बाहर बैठे जो लोग हैं उनका मेरे प्रति जो भाव होगा उनको वैसा समझ में आएगा। हो सकता है आप यहीं बिल्कुल मेरे पास बैठे, आपको इस प्रवचन की कोई महिमा नहीं आए, और बाहर लोग जो सुनेंगे उनके लिए बहुत गजब, आज तो साहब बहुत ही बढ़िया बताया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा है उसको वैसा भाव भाषण होता है कि नहीं होता है? बोलो। अपन के सामने अगर बाबा बागेश्वर वाला आ जाए, बोलो तुम्हारा मस्तक झुकेगा, तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा, तुम्हें अंदर से कुछ भी होगा, लेकिन उसके प्रति जिसकी श्रद्धा है उसको चमत्कार होने लगेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। समझ में? वो कहेगा मैंने बाबा की मूर्त देखी, वो भाई साहब मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, किसी का चप्पल पहनने से ठीक हो गया। समझ में आया? लेकिन मज़ेदार बात है, वहीं हम बैठे हैं, वहीं तुम बैठे हो, इस आपने कभी अनुभव किया कि नहीं किया? मैं तो बचपन से ही चमत्कारी बाबाओं के पास गया हूँ, मैंने चमत्कारी माने अपने ही मुनिराजों के पास, और मैं जब तक उनके प्रति श्रद्धा थी, समझ में आया भाई साहब, हमें ऐसा लगता उनको देख के आंसू झरने लगते थे, उनको देख के ऐसे लगते थे हमने क्या से क्या देख लिया। और जब हमें समझ लो दूसरी बात आ गई तो वो श्रद्धा उड़ी तो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा। तो भाई साहब चमत्कार उनमें था कि चमत्कार मेरी श्रद्धा में था। ये आपको लगता है कि चमत्कार कोई करता है, नहीं, चमत्कार आपकी श्रद्धा में होता है। आप जिस गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा से गए तो उसने चमीटे 2 मारे, उसने कहा ठीक हो गया बच्चा, तो उतनी देर के लिए श्रद्धा में लगता 2 चमीटे पड़ गए, मैं ठीक हो गया, तो एकदम खड़ा हो जाता। तो वो कहता गुरु महाराज ने देखो मैं 3 साल से खड़ा नहीं हो रहा था और एकदम इनने खड़ा कर दिया। तो वो कोई बहुत आश्चर्य नहीं, सब मनोविज्ञान है वो। ऐसे ही लोग कहते पूज्य गुरुदेव श्री, तो भाई साहब पूज्य गुरुदेव श्री को उन लोगों ने जितनी श्रद्धा से स्वीकार किया और जितनी श्रद्धा से आदर से सुना, उसका फल है कि उनको तत्व ज्ञान मिला। समझ में आया? अपन के अंदर में प्रॉब्लम ये है, एक तो 50 के प्रति श्रद्धा नहीं जग सकती, पहले नंबर तो ये समझ लो, और अपन सबको ही सुनेंगे, सबको ही प्रति श्रद्धा, तो बात देखो जो सबकी सुनता है वो किसी की नहीं सुनता, जो सबकी प्रशंसा करता है वो किसी की नहीं करता। तकिया कलाम समझते हो आपके? नहीं है? कोई तकिया कलाम बन जाते ना लोगों के, कि किसी कोई कहता हर बात में बोलता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आदत बन गई। किसी ने कहा मेरा बाप मर गया, कह रहे बहुत बढ़िया हैं, कह रहे सॉरी यार नहीं, तो ये क्या हुआ कि हो सही नहीं है, बहुत बढ़िया बोलने की आदत पड़ गई।
ऐसे अपन किसी के प्रवचन बैठ गए, साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत गजब, अब ये पता ही नहीं काय बात के लिए गजब कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो वो पंडित सोचता है कि इनको मेरा प्रवचन बहुत समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा, पता चला वो तो हर किसी के प्रवचन में यही बात बोलता है। तो इसका मतलब अपने अंदर में अपन की जागृति नहीं है। तो अपन अगर तत्व सुन रहे हैं तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा की जो जरूरत है ना, कि देव शास्त्र गुरु, अब इस योग सार पढ़ रहे हैं आप और आपको योगेंद्र देव पे भरोसा ही नहीं है, तो क्या पढ़ोगे इसमें से। अगर मैं अभी कह दूं कि जो योगेंद्र देव है ना ये 20पंथी साधु थे, अभी देखो तो भाई श्रद्धा लाता हूँ, नहीं सच बात है। और ये इनका हिसाब किताब सही नहीं, हमने पढ़ा है थिया, अब तुम्हें ये सब बेकार लगने लगेगा। अभी कहोगे ये हमें पहले ही लग रहा था ये सही है, एक सेकंड में समझ में आया। पहले लोग रहण सार पढ़े, रहण सार ग्रंथ, तो भाई कुंद कुंद देव के नाम से छपा हुआ है, कुंद कुंद देव का है, तो लोग बड़ी श्रद्धा से पढ़ने लगे। फिर कुछ चिंतकों ने, कुछ शोधार्थियों ने, कुछ खोज करने वालों ने खोज करी, भाषा मिलान करी, शब्द मिलान करे, व्याकरण मिलान करी, अध्यात्म का मिलान किया, तो देखा ये कुंद कुंद देव का नहीं हो सकता, क्योंकि कुंद कुंद देव की जो शैली है, जो बात को कहने का तरीका है, वो इसमें है ही नहीं। ये तो लगता है लिखा किसी और ने और छाप किसी नाम किसी और का दे दिया, ये उनका नहीं है। तो लोगों ने रेड सार छोड़ ही दिया, बोले वो तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं। आज समझ में आया कि नहीं आया है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी, बहुत उथली बातें लिखी है। अब उथली बातें लिखी तो अपन को लगता है कुंद कुंद देव इतना उथला बात करने को राजी नहीं होते। अब समझ गए कि नहीं समझ गए। माने हम असलियत में वो श्रद्धा का खेल चल रहा है। काय का खेल चल रहा है। अभी तक आपको लौंग के बिना चैन नहीं पड़ती थी पूजा में, अब तुम्हारे यहाँ लौंग हट गई ना। मैं अब कई दिन से देखता हूँ लौंग नहीं मिलती है, समझा। तो अब लौंग हट गई और बैठा दिया, सेट कर दिया कि लौंग का कोई लेना देना नहीं, तो बात खत्म हो गई। अब लौंग की याद भी नहीं आती। और पहले वो जब तक लौंग थी तो लौंग खोजते फिरते थे, कहाँ है लौंग है। वो कई फिर फूल हटाते फिरते थे, किसी ने कह दिया इसमें जीव होते हैं। तो अपन समझ गए ना, सारा खेल हमारी मान्यता से चलता है। ऐसे अगर अपन आत्मा को शुद्ध मानेंगे तो वो शुद्ध अनुभव में आएगा। अगर अपन उसे शुद्ध नहीं मान सकते, रागी द्वेषी ही मानेंगे, चाहे हम समय सार से आपको कितने ही समझाएं कि वो शुद्ध और हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो नहीं करेंगे तो वो अनुभव में भी अशुद्ध ही आएगा। जैसी श्रद्धा वैसा अनुभव। और हम अगर स्वभाव में उपादेय बुद्धि रखेंगे तो हम कितने ही कोशिश करें आपको वेद ज्ञान कराने की, हम वेद ज्ञान सच्चा नहीं कर पाएंगे। हम स्वभाव में पकड़ बना के रखेंगे ही रखेंगे। समझ में। आज एक भाई ने भेज रखा सुबह सुबह मुझे दुनिया भर के मैसेज, पता नहीं कौन से ग्रंथ का है। ऐसा पुण्य में, पुण्य तो सही है, पुण्य तो करना चाहिए, पुण्य ऐसा है, पुण्य की दया दान पूजा भक्ति ये तो आत्मा के गुण हैं। समझ में आया। इनसे कोई बंध नहीं होता, बंध तो केवल पाप से होता है। ये सब लिख रखा। तो पूछते रहते हैं, अरे भैया दया दान पूजा भक्ति पर के आश्रय से होते हैं कि स्वयं के आश्रय से होते हैं। समझ में। दूसरी बात, अगर दया दान पूजा भक्ति आत्मा के स्वभाव हैं तो फिर सिद्ध भगवान को भी दया दान पूजा भक्ति करने चाहिए, अनंत परमात्मा को भी करने चाहिए, जो श्रेणी चढ़ गए मुनिराज उनको भी करना चाहिए। और फिर वो पुण्य की सत्ता नाश हो जाती है ना, कर्म नष्ट हो जाते हैं ना। अगर वो पुण्य कर्म नहीं है तो पुण्य तो फिर धर्म होना चाहिए, लेकिन पुण्य से तो कर्म बनते। क्यों? अगर पुण्य से कर्म नहीं बनता तो फिर उदय किसका आता है? ये पुण्य का उदय आया तो कैसे आया? कर्म बंधा होगा ना पूर्व में, तभी तो उदय आया। और पुण्य को तो हम धर्म ठहराने में लगे हैं। हमने आहार दान दिया, औषधि दान दिया, अभय दान दिया, ज्ञान दान दिया, नहीं समझे, 4 दान है ना। तो इनसे इस टाइप का बंद हुआ ना कि मैं अच्छा ज्ञान, अच्छा आहार, अभय माने जीना सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उदय है ना उस जाति का। अगर उससे बंद नहीं हुआ होता तो उदय किसका आता? लेकिन अब अंदर मान्यता पड़ी हुई है कि दया दान पूजा भक्ति धर्म है, करने चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि वे बंद के कारण है, ये माने बिना वो दया दान पूजा भक्ति सच्चे नहीं होते। अगर हमारे अंदर कर्तृत्व है तो हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते।
भैया जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व चल रहा है, बड़ी मुश्किल से मिथ्यात्व के नाश करने की विधि अपने हाथ में आई है, इसको छोड़ो मत रमेश जी। बहुत मन कहेगा कि मैं करता हूँ, बहुत बहुत अंदर से कहेगा मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है, मानना मत। जैसे अपन बच्चों को समझाते ना, क्या समझाते, छोटे बच्चे होते कि बेटा रोड चलोगे कोई तुम्हें टॉफ़ी दे तो लेना मत। ये क्यों समझाते हो कि कोई ऐसे ठगिया बैठे हैं बच्चों को किडनैप करने वाले, वैसी चॉकलेट दिखाते, अब बच्चा बेचारा चॉकलेट का दीवाना है, अब वो कहता ले लो, तो वो बार बार ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, वो ले लो ले लो ले लो ले लो, वो बार बार, फिर उसको मम्मी की बात याद आती है, पापा की बात याद आती, क्या कि चाहे कोई कुछ कहे तुम लेना मत लेना, तो एक मन तो कहता है ले लूँ और एक मन कहता है नहीं लूँ, लेकिन उसने अपने मन की सुन ली और मम्मी पापा के मन वाली छोड़ दी, तो क्या होने वाला है। ऐसे ही तुमने सर्वज्ञ के मन की छोड़ दी और अपने मन की चुन ली तो दुर्गति होने वाली है। मन तो तुम्हारा भी कहता है अरे मज़ा आता है जब माला पहनाई जाती है, लेकिन मत सुनना मन की। मन तो कहता है सेठ बनो, मन तो कहता है पैसे वाले बनो, उन्हीं की इज्जत है, खूब कहता है मन, क्योंकि मन का काम है चार गति में घुमाना, वो तो वही रास्ता दिखाएगा, तो उस रास्ते की मत सुनना। जो सर्वज्ञ की वाणी है वो अपने अंदर विराजमान रखना कि नहीं जाना संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, ये भूलना ही नहीं, अंदर हृदय में विराजमान रखो इस लाइन को। जब करोड़पति बनने की भावना आवे तो लगना चाहिए निगोद जाने की भावना। क्या कहा मैंने, निगोद जाना है ये भावना से मुझे। बहु आरम परिग्रह का फल नरक है अगर श्रद्धा हो भगवान की तो, और जब बहु आरम परिग्रह का भाव आवे हमारा पति बन जाए तो तुरंत अंदर आना चाहिए कि ये भाव मुझे ले डूबेगा। ये निर्णय वेद ज्ञान मजबूत चाहिए। हम ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम वेद ज्ञान की बातें करते रहें और बहु आरम परिग्रह के सपने देखते रहें, फिर इसका मतलब तुम्हारा वेद ज्ञान नंबर 2 का है, कच्चा झूठा वेद ज्ञान है, पक्का वेद ज्ञान नहीं है। फिर आप कहोगे कि भरत जी चक्रवर्ती बनते कि नहीं बनते, नहीं, चक्रवर्ती उनके उदय में आ जाता है वो पद, वे बनने की भावना कभी नहीं पाते। वे चक्रवर्ती पद चाहते कभी नहीं कि सपने देखते हो, उन्हें तो कुछ लेना ही देना नहीं, बस खबर आ जाती कि आपको चक्रवर्ती पर हो गया। ऐसे हम पुण्य प्रमाण करोड़पति बन जाए उसका निषेध हम कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं समझ में आया। लेकिन गरीबी में अमीरी के सपने देखना ये संसार में रहने का कारण है। हमारे देखो उदय में यशस नाम कर्म का उदय होगा, हम कितने ही कुछ करें वो तो हमें मिलेगा, वो तो हमारे उदय में जाएगा कहाँ भाई। तीर्थंकर परमात्मा को तीर्थंकर प्रकृति के साथ बाकी की जो ऐसी प्रकृतियां बनती हैं कि स्वधर्मिंद वगैरह उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वे कभी स्वधर्मिंद सेवा करें ये भावना नहीं भाती। वो तो उनका पुण्य का उदय ऐसा है कि भाई वो सारी व्यवस्था बनती है। ऐसे हमारा पुण्य का उदय होगा, यशस नाम कर्म का उदय होगा तो हमारे उदय में सब आएगा। जब आप ये बोलते हो ना तो ऐसा लगता है काश हमारा हो है क्यों ऐसा लगता है, तो संसार की रुचि पूरी है। पिछली बार आपने लिया था कि हमें नरक का स्वरूप भी नहीं पता। हाँ, नरक का स्वरूप पता होता तो जो परिग्रह इकट्ठे करने की भावना ही नहीं होती। बराबर। अरे तुम्हें कैंसर का स्वरूप पता चल गया और ये पता चल गया कि ये प्लास्टिक के सामान में खाना खाने से तो तुमने छोड़ दिया ना तुरंत। बोलो, पकड़ में आई ना कि इसको खाने से कैंसर हो गए और पक्का निर्णय हो गया, डॉक्टर ने भी कह दिया खा सकते हो वो चीज, चाहे कितनी फेवरेट हो तुम्हारी, बताओ। बोलो, 1 सेकंड खा के दिखाओ अगर दम हो तो। क्यों? अरे भाई साहब श्रद्धा में पहुंच गई बात कि ना मर जाएंगे भाई साहब। ऐसे ही नरक आदि का भय जिसको समझ में आ गया कि नरक क्या चीज़ है और वो अरबपति खरबपति बनने के सपने देखता रहे तो इसे नरक समझ में आया ही नहीं है। तो फिर साहब बोल तो रहा, अरे ये तो दुनिया की सुन सुन के हमने तो घूमी 4 गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां। तो भाई साहब ये भजन गाना अलग बात है, लेकिन मैंने 4 गति घूमी है, ये अंदर श्रद्धा है क्या? पुण्य उदय से
सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई है। और मर के भय पेड़ पतियाँ, ना मानी जिन वाणी की बतियाँ। तो भाई साहब अभी मौका है, अभी भी मान जाओ ना। अभी भी कौन सी मान रहे हैं? अभी भी अपन समय सार छोड़ के, स्वाध्याय छोड़ के पैसा कमाने में अगर जीवन लगा रहे हैं तो अपन से ज़्यादा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं। रेगिस्तान में कोई प्यासा मर जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुएं के पास रह के बाल्टी है, रस्सा है, पिलाने वाला, और फिर प्यासा मर जाए कि तुम प्यासे क्यों मर गए? कि हम कह नहीं पाए कि हमें प्यास लगी है। भीम गली में सुबह 8:30 बजे योगसार चलता है, और तुम्हें पता है कि प्रवचन होता है, आत्मा की चर्चा सुनते हैं, चलते हैं, और फिर भी सुनने का टाइम नहीं निकाल पाते। आलस में, प्रमाद में, सोने की व्यवस्था सही नहीं है। इसमें अगर जीवन खपा रहे हो क्या नरेश जी, तो तुम्हारा वो कौन सा गांव, सरूरपुर से आने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये अच्छा वहीं क्या हो गया आप भी? अच्छा, सरूरपुर वाले आदमी सीधे बहुत हुए भाई, टेढ़े भी हो देगा। ये तो बहुत सीधे नरेश जी। तो मैं गया हूँ ना सरूरपुर आपके, एक बार पता है आपको, आपकी जब माता जी नहीं रही थी तब मैं सरूरपुर में आया था प्रवचन करने। हाँ, तो अब वहाँ से यहाँ आए तो दिल्ली तुम इसलिए आ गए कि 2 पैसे कमाएंगे। अरे भाई साहब, 2 पैसे कमाओ चाहे नहीं कमाओ, दिल्ली आने का फायदा है कि एक क्लास जरूर सुनना है, ये तत्व की बात जरूर सुनना है, ये समय सार जरूर सुनना है। यही तो काम की चीज़ है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं दिल्ली तुम लोगों के चक्कर में नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आपको मजा है? व्यापार की मुझे इतनी नहीं है, क्योंकि मेरा व्यापार इतना बड़ा नहीं है कि मैं कहीं और जाके नहीं कर सकता। वो तो मैं कहीं भी जाके कर सकता हूँ और ट्रेडिंग कर सकता हूँ, लेकिन बस ये समझ में आता है कहीं और जाऊँगा तो इस सभा, इस स्वाध्याय, इस साधर्मी, ये वातावरण, ये मिले कि नहीं मिले, नहीं समझे। और ये तो जरूरी, चाहे भले ही भूकंप के नीचे मर जाए तो चलेगा लेकिन इसके बिना कैसे चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? ये रियल है, कुछ दम नहीं है भाई साहब। क्या रखा जीवन में? मैं तो ये सोचता हूँ जिसके पास कल का खाने के लिए नहीं, वो 80 वर्ष जी लेता है। समझ में आया? जिसके पास कल का खाने का नहीं है वो जी लेता है। आयु क्रम है तो मरेगा कैसे? और जब आयु क्रम नहीं है तो अंबानी का बाप भी मरता है। समझ में आए? ये समझ में आ जाए तो मजा आ जाए, ऐसा आनंद से भर जाए, सारी चिंता छूट जाए। लेकिन अपन निर्णय तो करें बैठ के। जय अरविंद जी, आया समझ में कि नहीं? तो देव शास्त्र गुरु की कैसी श्रद्धा चाहिए कि ये पर हैं, ये मेरा भला नहीं कर सकते। भला तो मुझे मेरा ही स्वयं करना पड़ेगा, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण पूरा चाहिए। अगर हम गुरु की परीक्षा लेने बैठे हैं तो हम गुरु से आगे निकल गए, तो साहब फिर बात क्या है भाई साहब? गुरु की बात सिर्फ परीक्षा इतनी सी है कि गुरु जो सुनाए और संसार का रस छूटे। क्या गुरु की परीक्षा क्या है? ये गुरु की परीक्षा क्या है? जब गुरु की वाणी सुने और संसार का रस शिथिल पड़े और आत्मा का रस परिपाक हो, आत्मा की धुन जगे, वेद ज्ञान की कला मिले, बस समझ लेना गुरु यही है अपना। अब गुरु चाहे पैंट शर्ट पहन के घूमे, नहीं समझ आए, चाहे जीन्स पहन के घूमे, कहीं घूमे, लेकिन इसकी बात से मेरा वेद ज्ञान जगता है, हमारे लिए यही गुरु है। और एक साधु है, व्रत उपवास उसके फेमस हैं, लेकिन वो जब भी प्रवचन करता है तो चमत्कार को नमस्कार करवाता है, वो संसार में पुण्य को उपादेय बताता है, और उसको सुनकर कोई वेद ज्ञान की कला नहीं जगती, तो भाई साहब वो गुरु बनाने लायक नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो। कि क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या से मेरा भला होने वाला। एक डॉक्टर हो, वो पूरी डॉक्टर की ड्रेस पहने हो, जो होती ना उनका झोला सा वो वाइट कलर का बढ़िया पहने हो, और एकदम वो है ना चेकिंग करने वाला लगा के एकदम डॉक्टर की तरह बैठा हो, लेकिन वो इलाज करना नहीं जानता हो, तुम्हारे रोग की दवा उसके पास नहीं हो, तो बोलो उसकी वो ड्रेस, उसकी वो एड्रेस हमारे क्या काम का है?
और एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर पूरा इलाज जानता है, वो हाफ पेंट पे बैठा है, बगीचे में बैठा है, लेकिन वो वहीं तुम्हारा इलाज कर सकता है। तो बोलो वो काम का है कि नहीं। ऐसे ही तुम ये औदिक भाव से, क्रिया कांड से गुरु बनाने की कोशिश मत करो, इससे बनाओगे तो फंसोगे। क्योंकि ये औदिक भाव कोई दम नहीं है। जिन गुरुओं को तुम गुरु समझते थे औदिक भाव के कारण, क्यों बचन जी, बाद में उनकी पोल खुलती फिर क्या करोगे? तो जिनकी पोल पहले ही पूरी खुली हुई है नहीं है, छुपाने का चक्कर ही नहीं है, उन्हीं के साथ चलने में बहुत फायदा है। नहीं सर, पोल पहले ही खुली हुई है। देखो, एक डॉक्टर साहब का मुझे एक दृष्टांत याद आता है, ये बहुत आनंद आता है। दादा के साथ जो जीवन बिताया। एक बार दादा, भजन सेन जी भी थे और हम भी थे, तो अभी की बात है, जब मतलब पीछे अपने आए थे, तो बाहुबली एन्क्लेव में थे ना, नरेंद्र जी के यहाँ। तो भजन सेन जी ने बोला डॉक्टर साहब को कि आपको हमारे घर भोजन करना है। समझ में आया ना? तो बोले देख, तेरे घर तो मैं चला जाता, लेकिन तू रहने दे, क्योंकि तू खाता है वो शुद्ध हरी भरी नहीं खाता तू, इनके बारे में समझा, ऐसा बोला। तो बोले देख, तू मेरे चक्कर में परेशान होगा ना, तो बिल्कुल रहने दे, विकल्प नहीं कर। इतनी ईमानदारी। फिर क्या हुआ कि दवाई खानी थी, समझे, दवाई खाते थे, इतने सारे लोग बैठे थे, उसी समय उनने वो दवाई निकाली और खा ली। तो मैंने कहा दादा से कि थोड़ी बाद में खा लेते मेरा तो दादा से बहुत ज़्यादा वो था ना, मैं थोड़ी बाद में खा लेते, अभी इतने सालों के सामने खाना जरूरी। बोले बेटा, अपन जैसे वो वैसा पता रहना चाहिए। सबको पता है। हम इसको देखकर भी तुम हमारे प्रति श्रद्धावान बने रहो तो काम की बात है। हम तुम्हारे सामने ढोंग करके तुम्हारी श्रद्धा का विषय बन भी जाए और बाद में हमारे ढोंग तुम्हें पता चले तो तुम्हारी श्रद्धा ऐसी उड़ जाए कि तुम गुरु बनाना छोड़ दो। इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर तुम ढोंगी ब्रह्मचारी हो और बाद में तुम्हारी पोल खुलती है तो ब्रह्मचारियों से विश्वास उठ जाता है लोगों का, ये कितना बड़ा पाप है। इससे अच्छे तो तुम जो करना था खुल्लम खुल्ला कहते, मेरे से नहीं होता है ब्रह्मचारी, तो बढ़िया था बात। लेकिन डॉक्टर साहब बोलते थे श्रद्धा का लुटेरा दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा है और सबसे बड़ा पाप है। किसी की श्रद्धा नहीं लूटना, जैसे हो वैसे रहना। तो एक बार डॉक्टर साहब बॉम्बे गए, बहुत पुरानी बात सुनाते थे, 65-70 की बात। बॉम्बे गए होंगे प्रवचन करने। तो एक जिन सेठ जी के घर पर रुके, वो सेठ जी आए डॉक्टर साहब के पास और बोले डॉक्टर साहब, हमें आपके बारे में एक बात पता चली कि आप चाय पीते हो। बोले हाँ पीता हूँ। तो बोले देखो, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप चाय पीते हो। उन्होंने कहा अच्छा। बोले देखो, आपको चाय पीनी है, मैं बंद कमरे में समझ में आया, आपको एक कप बढ़िया से ला के दूंगा, आप चुपचाप कुंडी लगा के पी लेना और बाहर आके अपना पर जो करना है, लेकिन चाय के बारे में पता ही चलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? वो बोले चाय की बात पता चल गई तो यहाँ प्रवचन नहीं चल पाएगा, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। कहा ठीक है। उन्होंने कहा चलो प्रवचन कितने बजे से है? बोले अभी है। तो बोले चलो। तो बोले चाय का ध्यान रखना? बोले बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो गए तो प्रवचन में पहला वाक्य बोला, भाई मैं चाय पीता हूँ। बोले अब चाय पीता हूँ, अब सुनना हो तो सुनो ना, घर जाओ। तो वो जो सेठ जी थे वो तो पूरी तरह हिल गए। समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, ये क्या आफत कर दी। समझ आया। और उन्होंने प्रवचन सुनाया, लोगों को बहुत आनंद आया। तो उनने कहा आपने तो कमाल किया। बोले सेठ जी, तुम्हारी मैं चाय बंद कमरे में ऐसे पीऊँ जैसे शराब पी रहा हूँ। चाय हो गई कि आफत हो गई? इतना घुट घुट के जिंदगी जीना और इसमें धर्म हो जाएगा है? ऐसी दोहरी जिंदगी जीने से मुक्ति मिल जाएगी। अरे सम्यक दर्शन तो छोड़ो, सम्यक दर्शन की पात्रता तैयार नहीं हो सकती जो दोहरी जिंदगी जीता है। क्या जीवन जैसा है उसको ओपन है ना भाई। तुम्हें अब हम स्वीकार हो तो हो, नहीं हो तो अपने घर जाओ। हमने कोई तुम्हारी श्रद्धा खरीदने का ठेका थोड़ी ले रखा है कि तुम्हारे हमारे प्रति भाव रहना ही चाहिए। तुम्हें लगता है विवेक कुमार ऐसे, तो ऐसे ही सही, तुम अपने घर जाओ।
लेकिन हम तुम्हारे अनुसार आचरण करके तुम्हारी श्रद्धा के पात्र बन जाएं और तुम मूल तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ हो तो क्या होगा कि कल के दिन हमारा कोई आज, और कब तक छुपेगा सच्चाई? छुप नहीं सकती। हाँ हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। समझ में आया? वे ढोल पोल खोल ही देते हैं, कितना छुपाओगे, कब तक छुपाओगे? नहीं समझ में आया? तो फिर अपना जीवन में अपना गुरु बनाते समय औदिक भावों को एक तरफ रखो, वो क्रिया कांड को एक तरफ रखो, ज्ञान को मुख्य करो। जो ढाकता है, जैसे ढोलक ढकी हुई है तो उसमें थपेड़े पड़ते हैं, हाँ तब बजती है। और बांसुरी खुली हुई होती है, हाँ, तो मधुर आवाज देती है, उसको सब मुंह पे लगाते हैं, उसको ठोक मारते हैं। बस अंदर समझ में आया? देखो, और सहज रहने में ही आनंद है। ये मायाचारी में तो तनाव है, आकुलता है, दुख है। तुम जैसे हो, हंसते हो तो हंसो, आनंद से रहो। और फिर दूसरी बात, किसी के औदिक भाव से मेरा भला होने वाला क्या है? क्या कर लेगा इसका औदिक भाव मेरा? किसी के बहुत दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम के परिणाम है, बहुत शांत परिणाम, तुम्हें क्या मिल जाएगा उससे? उसकी शांति से तुम्हारे अंदर शांति नहीं आ जाएगी। और अगर उसकी शांति से थोड़ी देर के लिए शांति आ भी गई तो टिक नहीं पाएगी, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हारी थोड़ा ही है। जो गुरुदेव का आनंद है वो गुरुदेव के ही पास है, क्योंकि उनका अनुभव उनसे ही प्रकट हुआ है। देखो, अमृतचंद आचार्य कहते हैं, मेरा निज वैभव का जन्म आगम के सेवन युक्ति के अवलंबन पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। तो मेरे निज वैभव का जन्म मुझे हुआ है, तुम्हें तुम्हारे वैभव का जन्म तुम्हें देना पड़ेगा। उसमें हम कुछ नहीं कर लेंगे, कौन क्या कर लेगा? जब ऐसा निर्णय जिस जीव का होता है वो आत्मा की अनुभूति तरफ जाता है। तो निमित्त का आदर नहीं चाहिए, निमित्त की दृष्टि नहीं चाहिए, राग का आदर नहीं चाहिए, और क्षयोपम ज्ञान से किसी की महिमा करना नहीं और किसी की महिमा करवाना नहीं। और गुरु बनाते समय एक बार ठोस निर्णय बताया, जिससे आत्मानंद सहजानंद परमानंद झरता हो, जिसकी वाणी सुनकर वेद ज्ञान जगता हो, तत्व निर्णय बढ़ता हो, संसार की रुचि छूटती हो, संसार की रुचि छूटती हो। समझ में आया? जबरदस्ती वो डरा डरू के व्रतशील संयम करा दे, वो गुरु की बात नहीं कह रहे हैं। जिसकी बातें सुनकर वास्तव में आत्मानंद सहजानंद परमानंद बढ़े और संसार से विरक्ति वेद ज्ञान की कला जगे, समझ लो वो काम का है। और चाहे फिर वो बच्चा ही क्यों ना हो, हमसे छोटा ही क्यों ना हो। टोडामल जी साहब बताते ना, डॉक्टर साहब, कि वे इतनी कम उम्र के थे छावड़ा जी से। छावड़ा जी उनके पिताजी की उम्र के थे। टोडामल जी के जितने शिष्य थे वे उनके पिताजी की उम्र के थे, समझ। लेकिन वे टोडामल जी को इतना आदर इतना बहुमान से वो करते थे, तब तो वो माल मिलता है। नहीं समझ में आया? अगर हम जिसको सुनते हैं उसके प्रति अंदर में हमारे कोई श्रद्धा ही नहीं है तो भाई साहब फायदा होना नहीं। आज जो पढ़ाई की हालत खराब हो रही है, तो शिक्षा जब से व्यापारीकरण हो गया शिक्षा का, लिखो ये बात, शिक्षा का व्यापारीकरण होने से शिक्षा दो कौड़ी की हो गई। सोचो, ये तो सामान्य लौकिक शिक्षा की बात है, और अगर धर्म का व्यापारीकरण हो जाएगा तो धर्म की क्या हालत होगी वो हम और आप देख सकते हैं। हो ही रही है। हमने धर्म का व्यापारीकरण कर दिया है। हमने आज धर्म को इवेंट बना दिए हैं, धर्म इवेंट तरीके से प्रस्तुत होने लगे हैं। कल कितना अच्छा लेख आया पता है आपको? कल अखबार में छपा था, हमारे भारत देश की दुर्दशा का कारण ये शादियों में जो इतना खर्चा हो रहा है ये भी एक जिम्मेदार है। उसमें लिखा था कि भारतीय जितनी अपनी एक साल की शादी में खर्च करते हैं, कई देशों की उतनी जीडीपी है पूरी, जितना अपने यहाँ की शादियों में खर्च कर देते हैं लोग। आजकल हम धर्मों को ऐसा इवेंट बना रहे हैं, बड़े बड़े ओके क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे ऑडिटोरियम, बड़े बड़े एकदम स्टेज शो, बड़े बड़े एकदम लाखों उसका किराया है, और फिर लोगों से जबरदस्ती ले रहे थे। तो धर्म का व्यापारीकरण हो गया। भाई धर्म तो बहुत सहज सरल सामान्य, बिल्कुल समझ में, जंगल में बैठ के सुनाने का मार्ग है। इसको इस तरीके से हाई फाई 5 स्टार होटल का तुम
ताज पहना दोगे तो ये धर्म तो कहीं खो जाएगा, इसकी कुदरती, इसकी जो प्राकृतिक नेचर है वो खो जाएगी। आप धर्म को इवेंट नहीं बना सकते, और आप इसलिए धर्म को इवेंट बनाते हो कि लोग इससे आकर्षित होते हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल में हो। फिर वो धर्म से आकर्षित नहीं हुए, इवेंट से हुए हैं, और इवेंट बन के ही रह जाएगा वो। आजकल के वक्ताओं को बड़े बड़े स्टेज चाहिए, बड़े बड़े शोबाजी चाहिए, ड्रामे चाहिए, नहीं समझ है? समय सार को ऐसे सुना रहे हैं जैसे वो मार्केटिंग की काम कर रहे हों। समय सार मार्केटिंग की वस्तु है, उसको बहुत गंभीरता से और बहुत हृदय से और बहुत श्रद्धा से सुनने वालों को सुनाया जाता है। उसको हल्का मत करो, उसको रोट छाप मत बनाओ। समझ में आया? जैसे हमारे जिनेंद्र देव रोट छाप नहीं है, समझ में आया? मंदिरों में, वेदियों में विराजमान रहते हैं, हर जगह जिनेंद्र देव को विराजमान नहीं किया जा सकता। ऐसे ये समय सार रोड पे खोल के नहीं सुनाया जा सकता, ये इवेंट करके नहीं सुनाया जा सकता, ये ढोल मजारों के बीच में नहीं सुनाया जा सकता। और अगर मुमुक्षु समाज शोर बढ़ रहा है तो उसको चेतावनी है, समय सार खो जाएगा, उनके यहाँ से चला जाएगा कहीं, भूल जाओगे सब समय सार की बातें। और 50% तो हम लोगों ने अनुमोदना कर करके साथ दे दे के उसको खो दिया है। आज पंडित विद्वान में जो वो गरिमा होनी चाहिए वो बच नहीं रही है बिल्कुल भी। मनोरंजन के साधन बना दिए, समय सार, समय और गाओ घर नाचो समय सार पे। समय सार नाचने की चीज़ है कि अंदर डूबने की चीज़ है? नहीं समझ में आया? अशरीरी सिद्ध भगवान, ये म्यूजिक पे गाने की चीज़ें नहीं है, ये भाव भाषण करके अंदर जाने की चीज़ है। और जिन कवियों ने भजन लिखे थे वो इसलिए लिखे हैं कि इसको गंभीरता से पढ़ना और समझना। लेकिन अपन आए दिन तत्व को हल्का किए जा रहे, करते ही चले जा रहे हैं। समय सार को चौराहों पर मत लाओ। समझ में आया? समय सार की जहाँ आदर भक्ति है, समय सार की जो प्रतिष्ठा है, उसी प्रतिष्ठा से समय सार को सुनना पड़ेगा। आप समझ गए? जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं हाई लेवल के, वो चौराहों पे नहीं मिलते, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 4-4, 6-6 दिन, महीनों में नंबर आता है उनसे मिलने का। ऐसे ही समय सार इतनी मूल्यवान वस्तु है कि इसमें छट छट के नहीं, महा छट छट के जो जीव आते हैं छन छन के, उनके लिए सुनाया जाता है। जो आज ही आए, सुनाओ जी समय सार सुनाना जी, क्या है इसमें? अरे भाई भागले इधर से। और इसकी महिमा मत खो। तो अंतर समझ में आया? वस्तु का जो स्वरूप है, जो अपने को समझने को सौभाग्य से मिला है, तो जिस भाग्य से उसका आदर, उसकी भक्ति बाहर में वैसी चाहिए और अंदर में श्रद्धा कैसी चाहिए कि पर मेरा भला नहीं कर सकता। ऐसी परिणति में सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। ये सिद्ध भगवान को बुलाने की विधि है। सहजानंदी सोद स्वरूप